फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजा। अगर आप आपके बच्चे को फार्मूला मिल्क देते हो तो ये 10 मिस्टेक्स बहुत सारे मदर्स करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फार्मूला फीडिंग। आपको पता है, सब मदर्स को लगता है फार्मूला मिल्क सिलेक्ट करना बस यही सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। फार्मूला मिल्क को स्टोर कैसे करते हो, ऑफ़र कैसे करते हो, कितनी देर में ऑफ़र करते हो, हाइजीन वाइज कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, स्टोरेज में कौन सी गलतियाँ कर सकते हो, ये सभी चीज़ें फार्मूला मिल्क को लेके आती है। सी फार्मूला मिल्क कभी कभी ज़रूरत होती है और कभी कभी कन्वीनियंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों ही बातों को कंसिडर कर सकते हैं। ज़रूरत तब पड़ती है जब भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही है, लैच का कुछ इशू है, मम्मा को निपल में कुछ इशू है, कुछ मेडिकल कंडीशंस है, मम्मा का मिल्क सप्लाई बहुत लो है, बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तभी हमारे लिए फार्मूला मिल्क ज़रूरत बन जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो कन्वीनियंस है कि बाबा फार्मूला मिल्क देते हैं तो रात में मदर का रेस्ट हो जाता है, तो रात में फार्मूला मिल्क दे दो। फार्मूला मिल्क ज़्यादा पिया तो बच्चा लंबा सोता है, इसलिए फार्मूला मिल्क दे दो। मम्मा जॉब पे जा रही है तो भी कहाँ पे पम्प करके रखेगी, तो फार्मूला मिल्क दे दो। तो फार्मूला मिल्क कभी कभी कन्वीनियंस का टॉपिक भी हो जाता है। बट कुछ कुछ मिस्टेक्स है जो बहुत सारे मदर्स नोइंगली अननोइंगली कर जाता है, तो चलिए डिटेल में जाता है। बाय द वे, अगर आप लोग फार्मूला मिल्क देने वाली मम्मा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग अगले सेगमेंट में आपके लिए फार्मूला मिल्क रिलेटेड जो बाकी के टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फार्मूला मिल्क एंड वाटर का प्रपोर्शन। सो यूजुअली फार्मूला मिल्क के कंटेनर पे लिखा हुआ होता है 1 स्कूप इक्वल टू बी मिक्स विथ 30 ml ऑफ लुक वार्म वाटर। सो पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि ये जो एक स्कूप है, ये घर का अंदाज से कोई भी चम्मच आप नहीं ले सकते। जो उस टिन में दिया हुआ स्कूप है आपको वही यूज़ करना है। इसी कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा पाउडर डाल दूँ तो ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, थोड़ा सा कम पानी डालूँ तो थोड़ा थिक दूध पेट में चला जाएगा। या कई बार मदर्स उल्टा भी सोचते हैं कि बच्चे को गैसेस ज़्यादा हो रहे तो ऐसा करती हूँ मैं थोड़ा पतला दूध बना देती हूँ तो वो डाइजेशन में आसान होगा। नहीं, आप लोग कभी भी दिया हुआ प्रपोर्शन चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक स्कूप जो कंटेनर में दिया हुआ है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने बनाते वक्त उस टिन में डाला हुआ है, आपको वही स्कूप यूज़ करना है। वो स्कूप आप लोग भर के ले लो, उसके ऊपर से हाथ घुमा दो तो प्लेन हो जाएगा। फिर आप लोग को वो पाउडर 30 ml लुकवार्म वाटर में डालना है। आप लोग ये प्रपोर्शन चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर कई बार ऐसे होता है कि मेरा बच्चा तो 30 ml ख़त्म कर चुका है अभी और मुझे 15 ml ही बनाना है, तो मैं आधा स्कूप बना दूँ क्या? नहीं बनाना है, आपको वापस 30 ml ही बनाना है। बच्चा 15 ml पिएगा, बचा हुआ 15 ml आप लोग फेंक सकते हो। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक जो मदर्स करते हैं, जो आप लोग नहीं कर सकते। नंबर 2, पानी का टेम्परेचर। बहुत बॉइलिंग वाटर में अगर आप लोग फार्मूला मिल्क डालते हो तो कई बार उसमें गुठलियाँ बन जाती है, आप उसको ज़्यादा शेक करना पड़ेगा और बच्चे को भी मुँह जल सकता है, और कई बार आपको ड्रिप ड्रिप डाल के चेक करना पड़ेगा। बहुत ठंडे पानी में अगर आप लोग बनाओगे तो वो नेचुरल डिसइंफेक्ट नहीं होता है। सो आप लोगों को ध्यान में रखना है, विच इज़ कंपलसरी बेसिस पे आपको ध्यान में रखना है कि आप लोग फार्मूला मिल्क हमेशा लुकवार्म वाटर में ही बनाओगे। सो लुकवार्म वाटर कैसे चेक होता है श्रेया? सो आप लोग आपके हाथ का ये जो हिस्सा होता है उसके ऊपर पानी डालते हो तो आपको चटका नहीं लगना चाहिए और आपको ठंडा भी नहीं लगना चाहिए। यू शुड फील इट वार्म वाटर। हर टिन के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है कि पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बट हम लोग घर में कोई थर्मामीटर लेके तो घूमते हैं नहीं। सो दिस अ वेरी इजी वे टू चेक कि बच्चे के लिए आप लोग जब भी फार्मूला मिल्क बनाओगे तभी वो कितना लुकवार्म पानी होना चाहिए, बट यस, लुकवार्म पानी में ही हमेशा बनाओगे। थर्ड मिस्टेक, फार्मूला मिल्क बनाने का जो सीक्वेंस है वो कैसे होना चाहिए। सी कई बार मदर्स क्या करता है, बॉटल में फार्मूला मिल्क डाल के, मतलब 30 ml डाल के बॉटल कैरी करता है और एक दूसरे थर्मस जैसे कंटेनर में पानी कैरी करता है। तो जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो नीचे पाउडर है, ऊपर से 30 ml पानी डाल दिया और फिर शेक 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 कर लिया। नो, ये सीक्वेंस ही गलत है। सो आपको हमेशा पाउडर जब भी आप लोग कैरी करते हो तो कंटेनर में से गिन के पाउडर लेके जाना है, चाहिए तो स्कूप भी साथ में लेके जाओ। और एयर टाइट कंटेनर में हमेशा फार्मूला मिल्क का पाउडर कैरी करना है। फार्मूला मिल्क के पाउडर में अगर गुठलियाँ हो गई है, उसको मॉइस्चर लग गया है, इट इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड।
तो आप लोग को फार्मूला मिल्क एयर टाइट कंटेनर में कैरी करना है। एयर टाइट कंटेनर में कैरी करने के बाद आपको बॉटल में पहले पानी डालना है, उसके बाद ऊपर से आपको 30 ml 60 ml जो भी प्रपोर्शन में 30 के प्रपोर्शन में आप बना रहे हो वो डालना है। एंड देन इसी सीक्वेंस में वो फार्मूला मिल्क बनना चाहिए। फार्मूला मिल्क बनाते वक्त बॉटल को शेकी नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस क्या है, पहले बॉटल जो स्टेरिलाइज्ड है, क्लीन है, उसके बाद उसमें पानी जो 30 ml to 60 ml 30 के प्रपोर्शन में जाएगा, उसके बाद उसमें फार्मूला मिल्क का पाउडर, और उसके बाद शेकी नहीं कर सकते, सर्कल में घुमाना है टिल इट गेट्स मिक्स्ड प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसको हम लोग मिक्स नहीं कर सकते। नंबर 4, स्टोरेज। बनाया हुआ फार्मूला मिल्क हम लोग कितना देर तक रख सकते हैं। सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि फार्मूला मिल्क बना के कैरी करते हैं। सो अगर वो बॉटल अनयूज्ड है, अभी तक बच्चे ने उस पर मुँह नहीं लगाया हुआ है और आपने अभी अभी फार्मूला मिल्क बनाया हुआ है, तो फिर आप लोग फार्मूला मिल्क को किसी वार्म कंटेनर में जिसमें वो वार्म रहेगा उसमें रख सकते हो। एंड यू कैन कैरी इट एंड यूज़ इट विद इन 2 hours। तो आपके पास 2 घंटा है, 2 घंटे के अंदर अंदर वो फार्मूला मिल्क आपको फिनिश कर देना है। बट अगर आपके बच्चे ने मुंह लगा दिया, 15-20 ml पी चुका है बच्चा, बचा हुआ फार्मूला मिल्क आपने ढक्कन दे के वापस रख दिया, ये फार्मूला मिल्क आप 20 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इट्स अ रूल। क्यों, ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ही फार्मूला मिल्क निपल, बच्चा हर बार जब भी सक करता है तभी टंग में जो सलाइवा होता है वो निपल के थ्रू इट्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द मिल्क, और सलाइवा के कांटेक्ट में आया हुआ दूध आप लोग 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते। इट्स एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। सो आप लोग को 20 मिनट के अंदर अंदर वो फार्मूला मिल्क फिनिश कर देना है। शायद नहीं फिनिश हुआ तो फेंक दो। फिर आप गर्म पानी से, अगर बाहर हो तो स्टेरिलाइज नहीं कर पाओगे, गर्म पानी से अच्छे से बॉटल धो लो एंड मेक न्यू फार्मूला मिल्क। ये बहुत ज़रूरी है, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे के बीमार पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नंबर 6, ये फार्मूला मिल्क को रीहीट कैसे करते हैं श्रेया? ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। बाय द वे आपको मिल्क हीटर मिलता है, ऐसे बॉटल जैसा कंटेनर मिलता है जिसमें आप लोग बॉटल रख दोगे एंड इट विल हीट इट टू द प्रॉपर टेम्परेचर। बट अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप लोग गुनगुना पानी कर सकते हो, लुकवार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म चाहिए, और उसमें आप लोग बॉटल रख सकते हो ताकि दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए। बिकॉज हम लोग बच्चे को देते वक्त ठंडा दूध नहीं पिलाते, इट हैज़ टू बी अ वार्म मिल्क। तो आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने घर पे दूध बनाया, मैं कैरी करी थी, मुझे 2 घंटे के अंदर ही बच्चे को देना है, बट वो ठंडा हो गया, तो आप लोग थोड़े से गर्म पानी में उस बॉटल को रख के थोड़ा सा दूध गर्म करके फिर बच्चे को दे सकते हो। बट याद रखो ऑल ऑफ़ यू, बच्चे का बॉटल माइक्रोवेव में नहीं जाता है। माइक्रोवेव में कई बार मदर्स को ध्यान में नहीं आता है, 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में भी फार्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप फार्मूला मिल्क को टू मच गर्म करते हो तो आप उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस कर दोगे, और जो बच्चे को दे रहे हो बचा कुचा बस कैलोरी इंटेक दिया जा रहा है, विच इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है। 7th, बहुत सारे मदर्स को ऐसा लगता है कि मोर फार्मूला मिल्क मतलब मोर स्लीप। ये गलती से भी काम नहीं करेगा। मोर फार्मूला मिल्क मतलब मोर स्लीप नहीं है। इनफैक्ट याद रखो ऑल ऑफ यू, साइंस ये कहता है, आप लोगों ने कभी ब्रेस्ट फीडिंग मदर के मुंह से सुना, इनफैक्ट बॉटल फीडिंग मदर के मुंह से भी मैंने सुना हुआ है कि शाम के समय बच्चा बहुत किरकिर करता है, बच्चा बार बार दूध मांगता है, प्रॉपर पेट भर के दूध नहीं पीता, बस थोड़ा सा दूध पीता है छोड़ देता है, बस थोड़ा सा दूध पीता है छोड़ देता है। बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस शाम के समय बच्चे के दूध की रिक्वायरमेंट कम होते जाता है, कम 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 लेते बच्चा सो जाएगा। बिकॉज साइंस ये कहता है पेट भरा हुआ बच्चा ठीक से नहीं सोएगा, बिकॉज पूरा बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है। बच्चे के केस में दैट खाना इज फार्मूला मिल्क, और भूखा बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा। सो आइडियली बच्चे को भूखा रखना है श्रेया, नो, बच्चे को भूखा रखना इज़ नॉट ए टारगेट, बट वी ऑलवेज से दैट ज़्यादा दूध नहीं ठूसना है ताकि बच्चा लंबा सो जाए। श्रेया, हम लोग ना शाम को एक बार 75 to 80 ml दूध दे देते हैं ताकि बच्चा फिर 5-6 घंटे के लिए सो जाता है। नहीं, मत दो ना अननेसेसरी। नहीं, वो बच्चा ले भी लेता है, सो बच्चा ले भी लेता है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अगर दिन में भी 3-4 घंटे सो रहा है, रात में भी 4-5 घंटे सो रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ फीड कितने हो रहे हैं बच्चे के, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ फीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका बच्चा 1.25 महीने के अंदर है, वी एक्सपेक्ट टोटल नंबर ऑफ फीड टू बी 8 to 10। सो ऐसा नहीं है कि फार्मूला मिल्क बच्चा पी रहा है तो बस 5 ही बार फीड ले रहा है।
नहीं, इसका मतलब आप 5 बारी में उसको इतना ज़्यादा खाना खिला रहे हो जो उसको 8 से 10 बार में लेना चाहिए। इट्स अ लोड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि आपका बच्चा प्रोपोर्शनली कितनी बार फीड ले रहा है। बिकॉज आप लोगों ने गौर किया है 30 ml फार्मूला है, 60 ml फार्मूला जो भी आप दे रहे हो वही वाटर है जो बच्चे के पेट में जा रहा है। सो बच्चे का हाइड्रेशन ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ 5 से 6 बार फार्मूला मिल्क ले रहा है और बाकी ले ही नहीं रहा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। इसीलिए ज़्यादा फार्मूला मिल्क मतलब ज़्यादा सोना, इट्स नॉट द टास्क। आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जिस प्रपोर्शन में लेता है, थोड़ा सा वेट को अगर ध्यान में रखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। अगर आपका बच्चा मिक्स फीड पे है तो वीकली वेट गेन 200 ग्राम के आसपास, सिर्फ फार्मूला मिल्क पे है तो 200 से 250 ग्राम के आसपास। बट अगर आपके बच्चे का वेट गेन वीकली 300 ग्राम, 350 ग्राम और डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चा तो बहुत अच्छा वेट गेन कर रहा है, ये बहुत अच्छा वेट गेन नहीं कर रहा है, ये ओवर वेट गेन कर रहा है। वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, और कई बार ओबेसिटी इज एन इशू विद फार्मूला फीडेड बेबीज। मतलब हम लोग बच्चे को तब तक दूध ठूसते हैं जब तक वो बच्चा सो नहीं जाता। एक बार बच्चा सो जाता है, वापस उठता है, हम लोग वापस दूध ठूसने लग जाते हैं। दैट विल नॉट वर्क। बिकॉज किसी ने तो भी बताया था कि बच्चे ने ना लंबा सोना चाहिए, जितना बच्चा सोते उतना चाहिए। इंसान का बच्चा है भाई, कितना सुलाओगे उसको? सो देयर इज अ लिमिट टू दैट जो हम लोग को रखना पड़ेगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। नंबर 9, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग फार्मूला मिल्क ब्रांड। सो कई बार क्या होता है ना, हर मदर का एक ग्रुप होता है। सो एक मदर दूसरी मदर को पूछेगी तू कौन सा फार्मूला मिल्क देती है, फिर दूसरी तीसरी को पूछेगी। और कई बार मदर खुदों की, मेरे को लग रहा है मेरा दूध कम हो गया, तो मेरी फ्रेंड ने बोला दिन में 2 बार फार्मूला मिल्क दे दे तो बच्चा अच्छे से सो जाएगा। किधर किधर जा रहे हो आप? हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेते हो कि नहीं? और कई बार डॉक्टर के पास जब डॉक्टर ना बच्चा ना बहुत बार दूध मांग रहा है, अच्छा हाँ क्या दूध कम होगा, फार्मूला मिल्क लिख के दे देता है। दैट्स द 50% ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फार्मूला मिल्क लिख के दे देना इज ओनली 50%। 50% प्रिस्क्रिप्शन में आगे ये भी लिखने की ज़रूरत है कि आप क्या करोगे ताकि ये फार्मूला मिल्क वापस बंद हो जाए, और ये सिर्फ गोलियों से नहीं होने वाला है। सो यू नीड टू रिमेंबर, दोस्तों की सलाह लेके फ्रिक्वेंटली फार्मूला मिल्क का ब्रांड चेंज मत करो। बट यस, बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा गैसेस हो रहे हैं, बच्चा उस दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, या बच्चा फार्मूला मिल्क ही नहीं ले पा रहा है, बच्चे को सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, यू शुड थिंक अबाउट चेंजिंग फार्मूला मिल्क। मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के फार्मूला मिल्क है। अब कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत कॉस्टली है, वो बहुत सस्ता है। मेरे लिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मूला मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फार्मूला मिल्क में शुगर कंटेंट ज़्यादा है, बहुत सारे फार्मूला मिल्क में शुगर कंटेंट कम है। यस, ब्रेस्ट मिल्क भी मीठा होता है, बट फार्मूला मिल्क ज़्यादा मीठा होता है। सो आप लोग बहुत ऑफन फार्मूला मिल्क के ब्रांड चेंज नहीं कर सकते। बट यस, बच्चे को तकलीफ हो रहा है, यू शुड एक्सपेरिमेंट दूसरे ब्रांड के साथ एंड देन टेक अ फाइनल डिसीजन। मिस्टेक नंबर 10, प्लीज़ याद रखो, अगर आप लोग फार्मूला मिल्क बच्चे को ये सोच के इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मैं सिर्फ 1 या 2 बार फार्मूला मिल्क दूंगी और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 बार, 5 बार, 6 बार हो गया है, इट्स अ मिस्टेक। इट इज़ अ मिस्टेक। मैं मदर्स को ब्लेम नहीं करूँगी, कई बार दे हैव नॉट गॉट द प्रॉपर गाइडेंस और उसी वजह से उनके साथ ही होता है। बट जो मिस्टेक है वो है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, अगर आप कॉम्बिनेशन फीडिंग पे हो तो फार्मूला मिल्क धीरे धीरे कम करना इज़ योर टारगेट। फार्मूला मिल्क बढ़ाना इज़ नॉट योर टारगेट। याद रखो ऑल ऑफ यू। कई बार क्या हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हमें बोलती है कि ब्रेस्ट में से एग्जैक्टली कितना दूध बच्चे के पेट में गया हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। मैंने मेरे दोनों बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया गया, मुझे आज तक पता नहीं अंदर कितना दूध गया। बट इस फार्मूला मिल्क के केस में हम लोग को पता चल जाता है बाबा इतना दूध इस समय बच्चे को दिया गया, जो ब्रेस्ट फीडिंग के केस में नहीं हो सकता। मीटिंग अ राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर राइट गाइडेंस इज द की। सो प्लीज़ कोशिश करना आप वो चीज़ करो। कई बार पीडियाट्रिशियंस आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। यू नीड अ लैक्टेशन कंसल्टेंट एंड यू नीड समबडी जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो सके। सो अगर आप वो अचीव कर सको तो यू आर सॉर्टेड। बस ये वो 10 मिस्टेक है जो आप लोग को अवॉइड करना है व्हेन इट कम्स टू फार्मूला फीडिंग। ब्लेम में, गिल्ट में, दोनों में भी मत जाना। मुझे बहुत सारे मदर्स गिल्ट में जाते हुए दिखाई देते, मेरे बच्चा मेरे दूध ही नहीं पिलाया। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी फार्मूला मिल्क अगर दे रहे हो, इट्स अ नेसेसिटी।
बट अगर लेजर के तौर पे दे रहे हो, नहीं दो। बच्चे का हक है हमारा दूध पीना 1.5 से 2 साल तक, और वो हमें बच्चे को देना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहिए।